मेटाबोलाइट्स। अंबर एंड पलक ये लिख रहे हैं? यस सर। पलक है मीटिंग में? यस सर। ठीक है। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटाबोलाइट? तो हम लिखेंगे there are two types of metabolites, primary and secondary. There are two types of metabolites, primary metabolite and secondary. प्राइमरी मेटाबोलाइट में लिखेंगे मेटाबोलाइट का मतलब क्या है वैसे? बायोमोलिक्यूल। सिंपल सेंस में दे आर जस्ट बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, जो हमारी बॉडी में यूज हो रहे हैं। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स all the biomolecules for which there is a known role in the living system are called primary metabolites. प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो हैं जिनका रोल हमें पता है। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, डे टू डे की एनर्जी। प्रोटीन्स का रोल क्या होता है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बनाना, ठीक है। लिपिड्स हमारे हार्मोन बनाने के काम आते हैं, एटसेट्रा, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। ये सारे क्या है? प्राइमरी। और प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का फंक्शन हमें पता होता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ऑल दी मेटाबोलाइट्स ऑफ एनिमल्स आर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। जो भी मेटाबोलाइट्स एनिमल सिस्टम में पाए जाते हैं वो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। न्यूक्लिक एसिड का फंक्शन क्या है? टू कैरी ऑन दी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो इन सब के रोल हमें पता है और यही पाए जाते हैं एनिमल के सिस्टम में, पर प्लांट्स में ऐसा नहीं है, ठीक है। प्लांट्स में कुछ ऐसे भी पाए जाते हैं जो जिनका रोल हमें नहीं पता, तो दे आर कॉल्ड दी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के बाद लिखे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो परेशान हो गए 2-3 चैप्टरों से? ये अच्छा है, ये अच्छा। रेस्पिरेशन भी आएगा अभी, रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस जैसा है। हाँ, सेल वाली यूनिट वो करा चुका हूँ इनको। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? तो उसी का आंसर चल रहा है ये, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। तो लिखेंगे सम ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स ऑफ द प्लांट systems some of the biomolecules of the plant system would have no specific role and are classified as secondary metabolite। मतलब ऐसे कुछ हैं जिनका कोई स्पेसिफिक रोल नहीं है पर वो स्ट्रक्चरल बेसिस पे क्लासिफाइड है। जैसे हैं एग्जाम्पल्स अल्कलॉइड्स, टैनिन्स, गम्स,
रेजिन्स, ये सबका अपना अपना रोल है, पर कोई एक क्लास का कोई रोल नहीं है। मतलब हो सकता है कोई गम अकेशिया हम यूज करते हो उसको जेलीज बनाने के लिए, या फिर कोई उसका अल्कलॉइड लाइक कैफीन हम कॉफी बनाने के लिए यूज करते हो, पर उसका कोई प्लांट में कोई स्पेसिफिक रोल नहीं था, वो बस प्लांट बना रहा है। वो प्लांट क्यों बना रहा है, उसका कोई हो सकता है प्लांट के लिए कोई डिफेंसिव रोल रहा हो, कुछ रोल रहा हो, हाँ, पर पॉइंट इज दिस, वो एक ऐसे क्लास ऑफ कंपाउंड्स है, उस क्लास का कोई रोल स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि अल्कलॉइड्स क्या करते हैं या टैनिन्स क्या करते हैं, पर हाँ ये हमने उनको यूज करना शुरू कर दिया है। तो ये जो बायोमोलिक्यूल्स है, इनका कोई स्पेसिफिक, इन क्लास का कोई स्पेसिफिक रोल नहीं है। अगर मैं एक साथ बोल सकूं कि सारे अल्कलॉइड ये करते हैं, तो ये ऐसा कोई रोल नहीं है। ये सारे टैनिन्स ऐसा कुछ करते हैं, ऐसा कोई रोल नहीं है। पर हाँ, एक अल्कलॉइड है कैफीन, जो शायद उन्होंने कड़वा था इसलिए बनाया था ताकि कोई प्लांट खाए कैफीन वाला, तो वो खाना अगली बार खाना पसंद ही ना करे, पर उन्हें क्या पता था कि इंसानों को इतना पसंद आ जाएगा कि वही वो कैफीन ही उगाते रहेंगे। तो इसी तरीके से निकोटीन, टोबैको, ये सब चीजें जो बने हैं, ये सब अल्कलॉइड्स का कोई स्पेसिफिक रोल उस प्लांट में होगा, पर उस कंपाउंड की क्लास का कोई स्पेसिफिक रोल नहीं। दैट इज व्हाई दे आर बीइंग कॉल्ड एज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो ये एक टेबल है जो हमें याद करना है, और इससे हम रबर और बहुत सारे ड्रग्स और स्पाइसेस, सेंट्स इसी की हेल्प से बनाते हैं। तो हेल्प्स, और ये सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं, एनिमल्स में नहीं, ठीक है। हेल्प्स इन मेकिंग व्हाट, ये हमें क्या हेल्प करते हैं, इट हेल्प्स इन मेकिंग सेंट्स, ड्रग्स एंड रबर, स्पाइसेस, पिगमेंट्स, ये सब चीजें हमें हेल्प कर रही हैं कमर्शियली, बट प्लांट्स में इनका क्या रोल है वो हमें नहीं पता चला। तो इसीलिए ये इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के हो सकते हैं, तो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस के भी हो सकते हैं। इसका एक टेबल करना है, अभी दिखाता हूँ। ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट का टेबल बनाना है, ठीक है, जिसमें हमें पता चल रहा है कि कौन से पिगमेंट्स हैं, कौन से अल्कलॉइड्स हैं, कौन से टर्पेनॉइड्स हैं जो हम कमर्शियली यूज करते हैं। जल्दी से बनाएं।